4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक जज साहब जब इस प्रकार का बयान देने लगें तब चिंता का विषय है। रवीश कुमार ने उसको अपने फेसबुक पेज पर डाला। मनोज मुंतशिर कहते हैं बांटने वाले को, उसने नाम ही अपना मनोज मुंतशिर रखा है। उसका भी एक बयान आया है, किसी मांद में छुपा हुआ था, बाहर आ गया, नफरत फैलाने। उसने कहा बड़ा राज है, कंगना रनौत जैसी एक्ट्रेस को जब देश सुनने लगेगा तो मनोज मुंतशिर तो आएंगे। गाने भी उसने शायद लिखे हैं उस फिल्म के अंदर, कुछ का और भी काम किया होगा। मैं इनके बारे में बात करना अपनी वक्त की बर्बादी समझता हूँ, लेकिन जब एक जज साहब का बयान आया तो मुझे लगा आपको बात बतानी ज़रूरी है। सबसे पहले देखें, रवीश कुमार ने इसको लिखा, इसमें लिखा और ये भी जज हैं और ये अभी भी जज हैं, आगे भी रहेंगे। कौन जानता है सांसद बन जाए, गवर्नर बन जाए। कौन साहब हैं ये? केरल हाई कोर्ट के जज ने गिनाए ब्राह्मणों के गुण, आरक्षण के खिलाफ आंदोलन करें ब्राह्मण, जस्टिस चिदम्बरेश। इनका ये कहना है, बोले पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से ब्राह्मण 2 बार जन्म लेता है। हम कहने हैं 7 बार ले ले, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन ये तो ना कहे कि किसी शूद्र के कानों में यदि गीता के शब्द पड़ जाएं तो उसके कानों में सीसा पिघला कर डाल दिया जाए। ये तो ना कहें कि ये जो हैं ये सिर्फ इसी खिदमत के लिए पैदा हुए हैं। ये तो ना कहें कि नारी जो है ताड़न की अधिकारी है। ये तो ना कहें। हमारा तो कहना ये है, ब्राह्मण की बात से आप कहने लगे ब्राह्मण सीने से पैदा, दिमाग से पैदा, वो आप कहने मानिए, आपका आस्था है। लेकिन बात ये चल रही है कि आपके ब्राह्मण के बड़े होने से कोई ऐतराज़ नहीं है। सनी देओल की फिल्म आई थी गदर, आप कहेंगे मैं फिल्मों का बहुत जिक्र करता हूँ, आप फिल्में देखते भी हैं। उसके अंदर अमरीश पुरी की बेटी से वो प्यार करता है, वो लेने चला जाता है, शादी हो जाती है, उसकी लंबी कहानी है। तो वो कहता पाकिस्तान जिंदाबाद बोल, तो वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोल देता है। लेकिन अचानक वो बोलता है हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल, तो वो सनी देओल उसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त डायलॉग बोलता है, अशरफ अली। आपने देखा होगा, काफ़ी अच्छा वो डायलॉग था, फिल्म भी सुपरहिट हो गई थी। तो बात यह है कि उसने कहा कि तेरे पाकिस्तान के आबाद होने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिंदुस्तान को मुर्दाबाद कैसे बोल सकता है। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ये कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब हर एक हिंदुस्तानी को गर्व होता है। आप ब्राह्मण हैं, आपके ब्राह्मण होने से किसी को कोई एतराज़ नहीं है। आप आबाद रहें, शाद रहें, लेकिन आपको किसी शूद्र, किसी ओबीसी, किसी अति पिछड़े को निचली क्लास में लाने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार होता, मनोज मुंतशिर जो ब्राह्मणों का एक पूरा का पूरा महिमा मंडन कर रहा है, करिए, कोई देयर इज नो प्रॉब्लम। बट आप ये बताइए कि 5000 की तारीख में आपने उन वर्गों के साथ क्या किया? क्या उसके 2 हाथ पैर नहीं होते? मैला ढोने वाला सबसे ज्यादा अजीम इंसान होता है, वो खिदमत ज्यादा करता है। आप उसको वर्ग से बना रहे हैं। अब ये जज साहब जब ये बात कह रहे हैं, रवीश कुमार भी तो पांडे ही है, रवीशुद्दीन पांडे कर दिया था उसे वैसे लोगों ने। इंसाफ की जब कोई बात कहता है तो उसे ब्राह्मण से जो है रवीशुद्दीन बना दिया है, मुसलमान बना दिया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं दोस्तों कि इस वर्ग ने अगुवाई की है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। देश की भी, धर्म की भी, समाज की भी, इंसानियत की भी। और शानदार लोग इसके अंदर अपना ऐसा रूप उन्होंने इन फ्रंट ऑफ द मासेस दिखाया है कि नज़ीर बने हैं। लेकिन ये कौन से लोग आ गए जज की कुर्सी पे बैठे हुए? एक जज बंगाल का कहता मैं आरएसएस से जुड़ा हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन तेरी टेंडेंसी क्या थी? फिर उसको टिकट दे दिया गया, वो बन भी गया वो सांसद। बात यह है दोस्तों कि जब जज साहब बोल रहे हैं कि केरल हाई कोर्ट के जज वी चिदम्बरेश ने ब्राह्मणों को जातिगत आरक्षण के खिलाफ आंदोलन की नसीहत दी। हाल में तमिल ब्राह्मणों के ग्लोबल सम्मेलन में जस्टिस चिदम्बरेश ने ब्राह्मणों के सामाजिक आर्थिक हालात का मुद्दा उठाते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर होने की वजह से वे अपनी कोई राय जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन ये ब्राह्मणों के लिए मंथन का वक्त है। कर लीजिए मंथन। क्या आरक्षण सिर्फ समूह या जाति के आधार पर मिलना चाहिए? मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं कि आंदोलन के लिए आपके पास एक मंच है। आप आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात उठाएं, जाति या धर्म आधारित आरक्षण की नहीं। ये बात किताब में अच्छी लगती है। आगे लिखते हैं ये कि ब्राह्मण समुदाय की सराहना करते हुए जस्टिस चिदम्बरेश ने कहा कि ब्राह्मण
द्विजन्मा है, 2 बार जन्मा होता है, यानी वो 2 बार जन्म लेने वाला होता है। पूर्व जन्म में किए अच्छे कर्मों की वजह से उसका 2 बार जन्म होता है। उन्होंने 10% आरक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि एक ब्राह्मण रसोइये का बेटा यदि नॉन क्रीमी लेयर में आता है तो उसे आरक्षण नहीं मिलेगा। ये वहीं एक लकड़ी व्यापारी का बेटा जो ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखता है, यदि नॉन क्रीमी लेयर के दायरे में आता है तो उसे आरक्षण मिलेगा। इनकी बातों का एक छोटा सा जवाब दूंगा, आप भी सुनिए। आप इससे ये पूछ लीजिए, जजेस अंकल एक टर्म चलती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, जजेस अंकल। ये किसी ज़माने में जो कॉलिजम की बात उठी थी ना, इसके अंदर एक सच्चाई भी है। इन्हीं के भैया भतीजे आते हैं सब। लेकिन मैं इस बात को छोड़ दीजिए, मैं पूछना चाहता हूँ कि जजेस कितने हैं दलित, ओबीसी कितने? 75 वर्ष में आप हमें ज़रा गिनती करके तो बता दीजिए। राहुल गांधी ने तो बता दिया था ब्यूरोक्रेट्स कितने हैं। जो सचिव हैं, जो बाकायदा चलाते हैं पूरे देश को, वो 90-92 में 2, 4, 5 ही निकले। ओबीसी और दलित एक आध निकला कोई, बाकी सब आप ही लोग हैं। तो आपके सुरखाब के पर लगे हैं। आप 4 हाथ पैरों से पैदा होते हैं। 2 जन्म की तो आपने बात कर ली, इसका तो कोई आपके पास सबूत नहीं है, चलिए हमने माना। लेकिन दुनिया में जो नज़र आता है, ये ब्राह्मण ठाकुर जो हैं, इनके 4 हाथ पैर के अलावा 6 और होते हैं क्या? बताइए। या कोई ऐसे भी अकल का पैमाना है कि आप ही के अंदर अकल बट रही थी, सबसे आगे लाइन में आप ही थे जब ईश्वर अकल बांट रहे थे। तो BR अम्बेडकर जैसा अकलमंद व्यक्ति जो आपके मेरे संविधान जिसको बदलने की बार बार बात करते हैं, उसी से उलझन है, उसी से उलझन है। मनुस्मृति किसी अपर समाज के माध्यम से अगर लिखी गई है, उसको तो सर पे लेकर घूमना है, चाहे उसके अंदर कोई भी गलाजत हो, कोई भी गंदगी हो। लेकिन संविधान एक दलित के बेटे ने लिख दी है, उसी से प्रॉब्लम है क्या साहब? मैं आपको बताना चाह रहा था अक्ल शऊर की बात। अक्ल शऊर की बात यह है कि आपने ठेका ले रखा है। बताइए, आप हज़ारों साल से उस वर्ग का प्रोसिक्यूशन करते आ रहे हैं। कोई आपके अंदर आंदोलन उठा? अभी 10% जो दिया गया था मोदी जी के माध्यम से, उसके अंदर वो था इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए दिया गया था, उसमें अपर क्लास के लोग भी आते हैं, उसमें किसी ने ऐतराज़ उठाया था क्या? बताइए। लंबा लंबा कोई आंदोलन उठे थे? यहाँ VP सिंह बात करते हैं तो उसे मुसलमान बना देते हैं आप। मुलायम सिंह ज़रा सी बात करते हैं, उसे मुसलमान बना देते हैं आप। मायावती अपने वर्ग की बात करती है तो उसको दलित नेता बना देते हैं आप। देश की नेता नहीं है वो। बताइए, आपके समाज के दिमाग में, अगर कुछ लोगों के दिमाग में अगर ये भूसा भरा हुआ है कि आप ही सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं, तो आप इतना तो बताइए, आर्मी में कितने हैं आप लोग? गुजरात का एक डाटा बताता हूँ, अकॉर्डिंग टू मी नहीं, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्टर। आतिथ्य सत्य हिंदी में था मैं वहाँ पर डिबेट में, तो वहाँ पर एक लेडी रिपोर्टर है, उन्होंने बताया कि ये आर्मी का जो कोटा है, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान पूरा करता है गुजरात का। भागने वालों में तो आप सबसे ज़्यादा हैं, बिजनेस आपके साथ सबसे ज़्यादा है, आपके महाराष्ट्र के उपक्रम भी गुजरात में आएंगे। ये वाला जो डिसबैलेंस है, ये जो असमानता है, ये नज़र नहीं आती है। ब्राह्मण की और दलित की और ओबीसी के आदमी की असमानता आपको नज़र नहीं आती है। आपको दिखाई देने लगता 2 बार जन्मे तो आप क्या करेंगे? आप ही बने रहिए फिर हमेशा के लिए। चलिए, आप ही बने रहिए। आप में से एक बहुत बड़े वर्ग ने शानदार काम भी किया है। लेकिन ये टेंडेंसी क्या है कि मनोज मुंतशिर आदमी आकर के और कंगना रनौत आकर के हमें पाठ पढ़ाए रहे हैं, आम आदमियों को पाठ पढ़ा रहे हैं। मजबूरी ये है कि ये चूंकि स्टार हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो इनको सुन भी लेते हैं। सीरियस जर्नलिज्म, सीरियस बात करने वाले को ज़्यादा सुनता नहीं है। वजह उसकी है कि वो बेचारे अपनी बातों में थोड़ा इंटरटेनमेंट नहीं डाल पाते। ये लोग गंदगी बिखेरते हैं, बुलडोजर की बात करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं। भाई, इनको आप थोड़ा इसलिए सुन लेते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, मुंतशिर होने को ज़्यादा सुना जाता है, खबरें भी वही बनती हैं। तो दोस्तों, बात यह कि जब जज आकर ये बात कहने लगा तो मुझे मजबूर होकर आपके सामने हाजिरी देनी पड़ी और ये बताना पड़ा जनाब मन के आखिरकार ये दिमागों के अंदर जो गलतफहमियाँ हैं ना कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, तो याद रखिएगा, एक पठान का बच्चा चोर बन जाता है और एक छोटी सी बिरादरी, जो कह सकते हैं छोटी कहते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, जिनको आप ओबीसी कहते हैं, उसका बच्चा जज बन करके या मौलाना बनकर या आलिम बनकर प्रोफेसर बन के दुनिया को राह दिखाता है। आदमी के किरदार से माना जाएगा भाई। अपने किरदार को आईना कर ले। सांप शीशे पे नहीं चला करता। आप सांप हैं, आप शीशे पे चल नहीं पाएंगे। मैं किसको कह रहा हूं आप जान सकते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।